हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। मथुरा वृंदावन नगर निगम के मेयर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु अभी नगर निगम की कार्य व्यवस्था से बहुत हद तक अनजान है। कई दिन गुजर जाने के बाद भी मेयर और नगर निगम के अधिकारियों के बीच उचित समन्वय स्थापित नहीं हो सका है। नगर निगम का गठन होने के बाद की कार्य योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर मेयर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। समय बहुत गतिशील होता है, देखते ही देखते करीब 10 दिन का वक्त गुजर चुका है। तब जबकि मथुरा वृंदावन नगर निगम के पहले महापौर यानी मेयर के रूप में डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु ने शपथ ली थी। शपथ ग्रहण के बाद ये उम्मीद है कि उसी समय उम्मीद शुरू हो गई थी कि हालांकि ये पहला गठन है, ये पहला चुनाव हुआ है, तो समय अवश्य लगेगा, लेकिन अब धीरे धीरे गति आगे बढ़ेगी। तो गति किस तरह से आगे बढ़ रही है, मेयर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह से निभा रहे हैं डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु, इसी पर हम इस समय बातचीत कर रहे हैं। मेयर साहब से एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। अगर इतने दिनों के दौरान की गतिविधियों को देखूं, आपकी प्रगति को देखूं, तो क्या कुछ है इस समय जनता को बताने के लिए आपके पास? देखिए अनूप जी, हम लोग पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि मथुरा में सभी गतिविधियां ठीक चलें, मथुरा वृंदावन की नगर निगम सुचारू रूप से चले। इसके लिए मैं वार्ड वाइज के हिसाब से भ्रमण कर रहा हूँ। आज सुबह वृंदावन में रहा था, वहाँ मैंने भ्रमण करा, सफाई कार्य का निरीक्षण किया। जल निगम के सफाई निगम के निरीक्षक मेरे साथ में रहे और मैंने वहाँ पूरा भ्रमण किया। और मैं ऐसे ही मथुरा में रोजाना भ्रमण कर रहा हूँ, किसी न किसी बात का पर डे जा रहा हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि मथुरा की नगर निगम बहुत बढ़िया तरीके से चले। यहाँ स्वच्छता, पानी की व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलें, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन मैं यहाँ जगह जगह जाकर जनता से भी अनुरोध कर रहा हूँ, ख़ास तौर से जो कचौड़ी जलेबी की दुकानें हैं मथुरा में, एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, बाहर के लोग आते हैं, इसका सेवन करते हैं और मथुरा के लोग भी सुबह नाश्ते के रूप में इसका सेवन करते हैं। मैं उनसे सबसे निवेदन कर रहा हूं जाकर कि अपने दोना पत्थर डस्टबिन रख लें, उनमें डालें। ऐसा कोई कारण ना करें कि हमारी मथुरा वृंदावन गंदगी दिखाई दे, क्योंकि यहाँ बार बार के पर्यटक लोग आते हैं, वो यहाँ से एक अच्छा संदेश लेकर जाएं और ये याद रखें कि मथुरा वृंदावन निगम बहुत अच्छी निगम है। मैं ऐसा पूर्ण प्रयत्न कर रहा हूँ। मुकेश जी, जब से आपसे बातचीत शुरू हुई थी, भले ही आप अपने कैंपेनिंग के दौर में थे, जब प्रचार में निकलते थे, फिर उसके बाद परिणाम आया, उसके बाद शपथ हुई, तो आपका पूरा सबसे बड़ा फोकस हमेशा हमें सफाई के प्रति नजर आया। आपका लगता था कि आप सफाई व्यवस्था कायम रहे, लोगों में अच्छा संदेश जाए, इसको लेकर बड़े कटिबद्ध हैं और प्रतिबद्ध हैं और कोशिश करते हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक आपकी अब अलग अलग वार्डों में हो जाती है। लेकिन इस सब के अलावा भी महापौर पर, मेयर पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसके पास उसके कार्य को देखने के लिए एक बड़ा विजन होना चाहिए। थोड़ा सा इसी से रिलेट करके पूछूं तो आप सबसे पहले तो यही पूछ लूं कि लगभग कितना समय आपकी जानकारी में है कि कितना समय हो गया इस मथुरा वृंदावन की दोनों नगर पालिकाओं को मिलाकर के नगर निगम का जो गठन किया गया, उसमें कितना वक्त गुजर चुका है? देखिए, हमारे जो 10-15 दिन इसमें गुजर गए। नहीं, ये चुनाव के नहीं, जिस समय ये इसके गठन की घोषणा हो गई, जब यहाँ पर नगर आयुक्त आ गए, अपर आयुक्त आ गए, उस समय को कितना, चुनावों से पहले भी कितना समय हो गया? देखिए, जो 3.5 महीना हमारे गुजर गए हैं इसके गठन को लेकर, और तो करीब लगभग 3.5 महीने हो गए। चलिए, 3.5 महीने से कुछ अधिक समय है, लेकिन उसमें अभी आपके पास वो गणना नहीं है। अब इसके बाद मैं पूछता हूँ, जो काम यहाँ पर हो गए हैं, क्या उनके बारे में आपके पास जानकारी है? जो काम चल रहे हैं, क्या उनके बारे में आपके पास जानकारी है? जो कार्य योजनाएं प्रस्तावित हैं, क्या उनके बारे में आपके पास जानकारी है? देखिए, मैं पर डे निगम में आ रहा हूं और पूरी जानकारी कर रहा हूं कि यहाँ जो कार्य हो गए उनकी मुझे जानकारी मिली। पूछ लेता हूं, बताइए अब तक कितने काम आपको सामने आए जो अभी नगर निगम के गठन के बाद करे जा चुके हैं, अलग अलग किसी भी क्षेत्र में, किसी भी रूप में क्या कार्य हो चुके हैं? देखिए, कुछ कार्य ऐसे हैं कि मैं आपके नियो के माध्यम से, इसको दुनिया देखती है, जो अंदरूनी कार्य है वो मैं यहाँ नहीं बता सकता। तो उन कार्यों को छोड़ दीजिए, इसके अलावा बता दीजिए। इसके अलावा जो प्रगति के कार्य हैं उनमें मैं बराबर कोशिश कर रहा हूं कि सारे काम नियम से होंगे और नियम। ये अभी आपके पास से ठोस जवाब नहीं आ पाया। अच्छा, मुझे बताइए ऐसे कौन से काम हैं जो चल रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस हैं, जो काम अभी नगर निगम द्वारा कराए जा रहे हैं, इनके बारे में बताइए। देखिए, नगर निगम द्वारा जो कार्य कराया जा रहा है, लाइट का कार्य है, उसे मैं करा रहा हूँ। पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मथुरा शहर में लाइट पहुँचे। पानी का कार्य है, उसको मैं करा रहा हूँ कि मथुरा में पानी की ठीक ठाक व्यवस्था हो। सफाई का कार्य है, वो आपका सामने चल रहा है। जो कार्य हैं वो चल रहे हैं, जो नहीं हो रहे हैं उन पर पूरा फोकस लगा। मुकेश जी, मैं किसी ठोस बड़ी विकास योजना के संदर्भ में, किसी बड़ी समस्या के समाधान, बिजली, पानी, सड़क, खरंजे, ये एक रूटीन वर्क है, ये चलते ही रहते हैं 12 महीने 365 दिन।
मैंने कहा नगर निगम की एक डिटेल योजना बनी हो, उस पर काम चल रहा हो। मैं अभी इसको वजह भी बताऊंगा इसकी। अच्छा, अब मैंने ये पूछा, इसके बाद चलिए मैंने कहा कि क्या हो चुका है, क्या चल रहा है, क्या प्रस्तावित है, इनकी जानकारी दीजिए। देखिए, हमारा जो कार्य प्रस्तावित है, हमारे जो नगर आयुक्त हैं वो यहाँ ठीक से बैठ नहीं पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अदालतों में आ रहे जा रहे हैं। हमारा सबसे पहला काम होगा कि ये मथुरा नगर निगम की बिल्डिंग को बनवाने का काम, क्योंकि नगर पालिका की बिल्डिंग थी और आपने ये देख रहे हैं कि ये खिंड बिंड पड़ी हुई है, इस पर कार्य तो हो नहीं रहा। मैं आपसे फिर संशोधित कर रहा हूँ। मैंने कहा ये काम जैसे ये अटका हुआ है या अधूरा है, पशुशाला का कार्य अटका हुआ है या अधूरा है, इन कार्यों के अतिरिक्त क्या प्रस्तावित है कार्य योजनाएं जो बनी हो इस नगर निगम के लिए, जनता के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, वो प्रस्तावनाएं कौन सी हैं? देखिए, प्रस्तावनाएं जो बनी है, मैं आपको बोर्ड मीटिंग में सारी प्रस्तावनाएं बताऊंगा। जब हम बोर्ड मीटिंग करेंगे तो आपके सारी सामने आ जाएंगी कि कौन सी हमारे कार्य प्रस्तावित है। की वजह बताता हूं। अब मैंने कहा कि मैंने पूछा आपसे क्या हो चुका है, क्या चल रहा है, क्या होना है। इन 3 सवालों पर जब मैं आपके पास आया हूं तो मुझे एक कॉन्क्रीट जवाब नहीं मिला। इसकी एक वजह बताता हूं। ये माना जा रहा है कि अभी भी आपका अधिकांश समय सुबह जनता के बीच में जाकर के उनकी समस्याओं को जानने में निकलता हो, अच्छी बात है। सफाई के प्रति आप प्रतिबद्ध हो, अच्छी बात है। शुरुआती दौर है, लोग चाहते हैं कि अपने नवनिर्वाचित मेयर का, पार्षदों का वो स्वागत करें, ये भी अच्छी बात है। लेकिन आप ही के सोर्स हमें बताते हैं, इस नगर निगम के सोर्स हमें बताते हैं, हमारा अध्ययन ये कहता है कि अभी भी आपके बीच में और नगर निगम की मशीनरी के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। आपके पास सूचनाओं का अभाव होता है, आपको सभी जानकारियां या तो दी नहीं गई हैं या आप ले नहीं पाए हैं। देखिए, मैं पूरा भरकस प्रयास ये कर रहा हूँ कि सारी जानकारियां मुझे होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन होगा, इसलिए तो मैं यहाँ घंटे 2 घंटे रोज दे रहा हूँ और क्यों दे रहा हूँ, फिर भी नहीं हो पा रहा। नई चीजें हैं, धीरे धीरे सामने आएंगी और मैं आपको पूरा एक एक चीज खोलकर बताऊंगा। मेरी जानना मेरे लिए रुचि नहीं है। देखिए, कार्य रुचि है मैंने सिर्फ इसलिए आज ये विषय, आप विश्वास करें मुकेश जी, मैं आपको फिर आश्वस्त ये कर रहा हूं कि जो चीजें गोपनीय हैं वो आप ही के अंदर रहनी है, वो अंदर, लेकिन जो चीजें जनता तक जा सकती हैं मैं उनको पूछ करके सिर्फ ये प्रयास में था कि आप कितना नजदीक पहुंचे हैं पूरी कार्यप्रणाली के। यहां तक भी है कि अगर आपके निगम के उच्च अधिकारी अवकाश पे जाते हैं, आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, तो उनकी सूचनाएं आप तक नहीं होती हैं। मुकेश जी, ऐसी बात नहीं है, आपके सामने मैं भी देख रहा था, आयुक्त तो गए थे, वो लिख के दे के गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि मैं पूरी चीज़ें जानने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन सी चीज़ किस तरीके से होनी है और आगे चल के कैसे होगी। मैं सारी जानकारियां आपको दूंगा और एक एक जानकारी दूंगा, इसमें कोई भेदभाव होगा नहीं। बार बार जो मेरे सवालों का वजह है, ये जनता इस समय सुन रही है, वो सिर्फ ये देख रही है कि जिस कसौटी पर आपको खरा उतरना है, जिन उम्मीदों के साथ आपको निर्वाचित किया गया है, जो जनता ने अमूल्य वोटों का सहयोग आपको किया है, कहीं उस कसौटी पर खरे उतरने में आप नाकाम तो नहीं होंगे? बिल्कुल 1% भी नाकाम नहीं होऊंगा और जनता के सामने बिल्कुल खरा उतरूंगा। जनता ये कहेगी कि हमने डॉक्टर मुकेश कुमार आर्यबंधु को मेयर चुनकर कहीं गलती नहीं की है। वही मैं कोशिश कर रहा हूं और वही चीजें आपके सामने आएंगी। एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, वो भी सिर्फ इसलिए कि मैं एक बार फिर से कांटा डाल रहा हूं, देखता हूं मेरे मन मुताबिक जाल शिकार फंसता है कि नहीं। कुल कितने पदों की इस समय व्यवस्था है? नगर पालिका मथुरा थी, नगर पालिका वृंदावन थी, नगर निगम अगर बना तो इसमें कुल आवश्यक पद इस समय जो जानकारी अगर आपको मिली हो तो वो कितने हैं? फिलहाल में कितनों पर नियुक्ति है और कितनों पर नियुक्ति होना बाकी है? देखिए, मुझे अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है टोटल। मैं आज इसीलिए नगर आयुक्त जी के पास यहाँ आया था, वो नहीं है, कहीं चले गए हैं काम से। मैं ये सारी जानकारियाँ करके आपको बताऊंगा, अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। जी, यही तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि जानकारियों का अब तक आपके तरफ प्रवाह नहीं हो रहा है। अभी भी या तो आप ले नहीं पा रहे या आपको दी नहीं जा पा रही। इस व्यवस्था में शायद अंदेशे लगना, संकेत जाना शुरू हो गया है और ऐसे में जनता या और लोग भी जो शहर के विकास के प्रति चिंतित होते हैं वो यही चाह रहे हैं कि अब आपको शायद सचेत तो होना पड़ेगा। बिल्कुल सचेत तो मैं हूं और सचेती का ये कारण है, आपको मालूम है ये नगर पालिका थी, अभी यहाँ पूरे संसाधन भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैं भरकस प्रयास कर रहा हूं कि यहाँ सारे संसाधन उपलब्ध हों, जो मशीनरियाँ हैं वो यहाँ एक्टिव हों। और मैं कर ही क्या रहा हूँ, यहाँ यही कर रहा हूँ और इसी की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अधूरी जानकारी मैं आपको दूंगा भी नहीं, जब भी दूंगा पूर्ण जानकारी दूंगा, इसीलिए मैं आपको पूरी बात बता नहीं पा रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए मुकेश जी। तो अभी आज हमने जब मुकेश आर्यबंधु जी से बातचीत की है तो लास्ट में हालांकि उन्होंने अपना एक पैंतरा जरूर चला है, आखिरी लाइन में वो एक पैंतरा ऐसा कि इसीलिए तो मैं आपको बता नहीं रहा हूं, जब भी बताऊंगा पूरा बताऊंगा। लेकिन शुरुआती जो जवाब थे उनसे साफ तौर पर यह अंदाजा लग रहा है कि या तो वो जानकारियां जुटाने में अभी उतनी रुचि नहीं दिखा रहे हैं, पूरी कार्य व्यवस्था कार्यप्रणाली में अभी उतना अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, या फिर
अभी भी कहीं ना कहीं नगर निगम की मशीनरी और मेयर के बीच में एक गैप है, संवादहीनता है, या सूचनाओं के आदान प्रदान में कहीं ना कहीं अभी कोई ना कोई एक बड़ी कमी है। स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसे सामान्य सवाल जिनकी जानकारी महापौर को पदभार ग्रहण करने के साथ ही हो जानी चाहिए, कई ऐसे और प्रमुख कार्य या कार्य योजनाएं जिनकी जानकारी होना उन्हें बेहद आवश्यक होना चाहिए, वो यहां पर नजर नहीं आई हैं, उनके जवाब नहीं मिल पाए हैं। ऐसे में हम यहां पर शायद यही उम्मीद जता सकते हैं कि जो अभी इस बार एक बहुत उम्मीदों भरा एक चुनाव हुआ था, 2 नगर पालिकाएं मिलकर के एक नगर निगम बनी थी, जनता बड़ी उम्मीदों के साथ इस पूरी प्रणाली में जुड़ी थी, और इसके बाद जब सब चीज़ें व्यवस्थित हो गई हैं तो जनता की उम्मीदें बहुत बड़ी हैं। ऐसे में यही उम्मीद की जानी चाहिए कि न सिर्फ मथुरा वृंदावन के मेयर बल्कि ये पूरी नगर निगम की मशीनरी जनता की अपेक्षा रूपी कसौटी पर खरी अवश्य उतरेगी। न्यू न्यूज़ के लिए कैमरामैन बलराम शर्मा के साथ अनूप शर्मा।